नमस्कार, जय हिंद। आवाज के इस खास आयोजन में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। और इसलिए 24/7 और 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं। हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को हम संकल्प बनाए। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने विकसित भारत बनाने का दिया रोड मैप। कहा, तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा करूंगा काम। तेज होगी रिफॉर्म की रफ्तार। ईज ऑफ लिविंग, रिफॉर्म और निवेश पर बढ़ेगा फोकस। हमें कोशिश करनी है अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। पीएम मोदी ने इंडियन स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने पर दिया जोर। डिजाइन इन इंडिया, एनिमेशन और गेमिंग में भारत के युवाओं को लीड करने की अपील की। 5 साल में बढ़ेगी 75,000 मेडिकल सीट। ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर। पीएम मोदी ने दिया सेक्युलर यूसीसी का मंत्र। कहा, देश को एकजुट करने वाला हो सिविल कोड। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी दिया जोर। कहा, बार बार इलेक्शन से होता है नुकसान। महिला सुरक्षा से लेकर भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी के तेवर कड़े। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। निराशा के गर्त में डूबे विपक्षी नेताओं पर निशाना। पूरे देश में जश्न आजादी का माहौल। आरएसएस प्रमुख से लेकर अलग अलग राज्यों के सीएम ने फहराया झंडा। तो स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से। और पीएम मोदी ने यहां जो संबोधन किया उससे पहले झंडा फहराया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली लाल किले की। पीएम ने विकसित भारत का रोड मैप पेश किया अपने भाषण में। पीएम ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा, वोकल फॉर लोकल का अर्थतंत्र को नया मंत्र देना है। पीएम ने लाल किले से एक बार फिर भरोसा दिया कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरे टर्म में वो 3 गुना ज्यादा काम करने वाले हैं। अपने 97 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा और सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत भी बताई। लाल किले से पीएम ने ओलंपिक्स की बात भी की। उन्होंने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक के आयोजन की तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी ने भारत की प्रगति में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों के प्रति भी देशवासियों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को भारत की तरक्की सुहा नहीं रही है। उन्होंने विदेश में बैठी भारत विरोधी शक्तियों को समझाने की कोशिश की कि भारत की समृद्धि में विश्व का हित है, ना कि नुकसान। 2047 विकसित भारत, ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां, उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथियों, मैं साफ देख रहा हूं, मेरे विचारों में कोई झिझक नहीं है। मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है। मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से, हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही,
लेकिन मैं 3 गुना काम करूंगा, 3 गुना तेज गति से काम करूंगा, 3 गुना व्यापकता से काम करूंगा, ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हो। मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। और इसलिए 24/7 फॉर 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं। हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को हम संकल्प बनाए, अपने सपनों को जोड़े, अपने पुरुषार्थ को जोड़े, और 21वीं सदी जो भारत की सदी है, उस सदी में स्वर्णिम भारत बना के रहें, उसी सदी में हम विकसित भारत बना के रहें और उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़े। और स्वतंत्र भारत 75 साल की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लिए राज्यों को अपने राज्य में निवेश बढ़ाने का मंत्र दिया। ये चुनाव के बाद मैंने देखा, मेरे तीसरे कार्यकाल में जितने लोग मुझसे मिलने के लिए मांग कर रहे हैं वो ज्यादातर निवेशक लोग हैं, विश्व भर के निवेशक हैं। वो आना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि आप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित कीजिए, गुड गवर्नेंस का आश्वासन दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए उनको भरोसा दीजिए। हर राज्य एक तंदुरुस्त स्पर्धा में आगे आए। राज्य के बीच निवेशकों को खींचने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए, निवेशकों को लिए, ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे, उनके राज्य के नौजवानों को स्थानीय रूप से अवसर मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए, तो ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार नीतियों को राज्यों ने परिवर्तित करना चाहिए। लैंड की आवश्यकता है तो राज्यों ने लैंड बैंक बनानी चाहिए। गुड गवर्नेंस सिंगल पॉइंट पर काम करने के लिए राज्य जितने प्रोएक्टिव होंगे, जितने ज्यादा प्रयास करेंगे, जो निवेशक आ रहे हैं वो कभी भी वापस नहीं जाएंगे। सिर्फ भारत सरकार से काम ये होता नहीं है, राज्य सरकारों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट लगने वाला है उस राज्य में लगने वाला है, उसको हर राज्य के साथ रोजमर्रा का काम पड़ता है। और इसलिए मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि जब विश्व पूरा भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है, विश्व पूरा भारत में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है, तब ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी पुरानी आदतें छोड़ करके स्पष्ट नीति के साथ हम आगे आए। देखिए, आपको परिणाम अपने राज्य में दिखाई देगा और आपका राज्य भी चमक उठेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। साथियों, हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं। बहुत तेजी से नीतियां बनाई गई है, बहुत तेजी से उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम हो रहा है, और भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी की दिशा में हम जाना चाहते हैं। और ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं, क्लाइमेट की चिंता तो है ही है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है। पीएम मोदी ने देश से चुनौतियों से मिलकर लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देना हिंदुस्तान की फितरत है, ना डिगेंगे, ना थकेंगे और ना ही रुकेंगे। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है, बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है। और मुझे उसका भली भांति अंदाज है, लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे, तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के
संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है, उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए, भाग्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हर बदनीयत वालों को हम हमारी नेक नीयत से जीतेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन पर भी जोर दिया। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको फिर से ले चलेंगे लाल किला, प्रधानमंत्री के भाषण में, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज लाल किले से संबोधन, देश को आज की सबसे बड़ी खबर। तो प्रधानमंत्री ने आज भ्रष्टाचार पर भी हमला बोला। उन्होंने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और भ्रष्टाचार का महिमा मंडन समाज के लिए चुनौती है। भ्रष्टाचार की परंपरा को रोकने के लिए कार्रवाई जरूरी है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, ने मेडिकल और स्वास्थ्य भारत के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजेस में 75,000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं।
वैसा कहा मैंने, बड़े बहुत ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार के, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। और तब जाकर के हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1 लाख कर दिया। आज मैं करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं। और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए। और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। महिला सुरक्षा और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना का बिना जिक्र किए हुए प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर लाल किले से बड़ी बात कही। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आज ऐसे कई क्षेत्र गिनाए जिनमें भारत का भविष्य है। उन्होंने कहा कि डिजाइन इन इंडिया पर अब जोर दिया जाना चाहिए। इस पर हमने बल देना है। हमें कोशिश करनी है अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी। और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने गेमिंग का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत के युवा गेमिंग को लीड करें। मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे, भारत के नौजवान, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स, भारत के एआई के प्रोफेशनल्स, वे गेमिंग की दुनिया को लीड करें। खेलने में नहीं, गेमिंग की दुनिया में हमारे प्रोडक्ट पूरे विश्व में पहुंचने चाहिए और पूरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं। एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जमा सकते हैं। हम उस दिशा में काम करें। इस बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला दल आज लाल किले पर मौजूद था। वहीं पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2036 में भारत ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। किसी को भी हॉस्पिटैलिटी का सामर्थ्य भारत में सबसे ज्यादा है। अगर ये सिद्ध हो चुका है तो साथियों, हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा
वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और सब कुछ के साथ साथ प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश का भी जिक्र किया और वहां हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की भी चर्चा की। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। और दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में पूरे जोश व खरोश के साथ स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जा रहा है। पूरा भारत देशभक्ति के रंग में रंगा है। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में झंडा फहराया है और इसी तरह से कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में और भोपाल में मोहन यादव ने तिरंगा फहराया आज। और साथ में जयपुर की तस्वीरें। और ये देखिए नीतीश कुमार पटना में, नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र हरियाणा में, मुंबई में एकनाथ शिंदे और सिद्धारमैया बंगलुरु में, गुवाहाटी में हिमंता बिस्वा शर्मा, M.K. स्टालिन चेन्नई में। तो पूरे देश की ये तस्वीरें जहां आज झंडा फहराया गया। और ये मोहन यादव भोपाल से मुख्यमंत्री, साथ में प्रमोद सावंत वहाँ सलामी ले रहे हैं झंडे की। मुख्यमंत्री और राज्यपाल इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में आज ध्वजारोहण किया गया, झंडा फहराया गया। ये महाराष्ट्र में तस्वीर झंडारोहण की, मुख्यमंत्री शिंदे, और ये पटना की तस्वीर नीतीश कुमार। आज ये झंडा फहराने का आज का तरीका ये है कि झंडा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ खींचा जाता है, तो झंडा ऊपर की ओर बढ़ता है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराया और इस वक्त राहुल गांधी भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तिरंगा झंडा फहराते हुए, और इसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में आम लोगों ने भी बहुत ही उत्साह से झंडोत्तोलन में हिस्सा लिया। और चलते चलते आपके लिए एक अच्छा समाचार, अच्छा मौका, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर CNBC आवाज़ आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले मार्केट गुरुकुल के लिए खास इंडिपेंडेंस डे ऑफर आया है, जहां आपको रजिस्ट्रेशन पर मिल सकता है पूरे 30% का डिस्काउंट। तो जल्दी कीजिए, ऑफर सिर्फ 18 अगस्त तक उपलब्ध है। कूपन कोड है freedom30। इसका इस्तेमाल करिए, उठाइए इस मौके का फायदा।